बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि हम जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा नहीं होता। हम पैसे के लिए पूरी जीवन भर भागते हैं, पैसा आगे आगे भागता है, हम पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा कभी पकड़ में नहीं आता। कुछ लोगों के माइंड सेटअप होती है कि उनको पैसे के लिए भागना ही नहीं पड़ता, वो पैसे को अपने पीछे लगा देते हैं, मतलब पैसा उनके लिए काम करता है। ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा पाते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाने के बाद भी उनके पास फूटी कोड़ी नहीं होता। 1 तारीख को सैलरी आती है, 30 तारीख से पहले ही उनकी अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाती है और लोगों से कर्ज लेना पड़ता है कि दे दो भैया, मुझे पैसा दे दो, मैं आपको अगली सैलरी पे आपको रिफंड कर दूंगा, वापिस दे दूंगा, वो भी ब्याज पे दे दूंगा। कुछ ऐसी तरह से मांग के काम चला जाता है। ऐसी नौबत हर महीने आती है और अपने आप को आदत बना लिया है लोगों ने कि हर महीने पैसा मांगना पड़े और सैलरी आती है उनको देना है और ब्याज अलग से देनी है। इसकी वजह से उनकी जो इनकम है ना, पूरी की पूरी बदी पड़ी है, आते ही जाना है। यहां पर उनकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है, क्या उनको लगता है कि आगे आने वाला 5 साल बाद उनकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी या बेहतर होगा? जब हर महीने पैसे आ रहे खत्म हो रहे हैं तो उनकी 5 साल बाद भी सिचुएशन वही होने वाली है। 10 साल बाद क्या लगता है आपको? 10 साल बाद भी वही होने वाली है। आपको क्या लगता है 50 साल बाद भी सिचुएशन कैसी रहेगी? डिपेंड। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे कि 50 साल बाद भी उनकी लाइफ वैसे ही रहने वाली जैसे अभी चल रही है। लेकिन 50 साल बाद तो वो काम नहीं कर पाएगा। हर महीने काम करेगा जब तो पैसा कमा पाएगा, जब तो घर खर्चे चलेंगे। लेकिन जब पैसा ही नहीं कमा पाएगा तो कर्ज कहां से मिलेंगे? कर्ज भी नहीं मिलेंगे, तो उससे भी बदतर जिंदगी होने वाली है। लेकिन आपने इस टॉपिक की कभी सोचने की कोशिश करी कि जो मेरी लाइफ है इसमें अगर छोटा सा भी अमाउंट अगर मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ करूं, फाइनेंस की थोड़ी सी भी नॉलेज ले लूं, तो इस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, थोड़ी सी भी नॉलेज ले लूं तो मेरे लाइफ में बहुत बेहतरीन खुशी आने वाली है। मैं आने वाले टाइम में जस्ट 20 to 30 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट की एज में जी सकता हूँ, रिटायरमेंट की लाइफ जी सकता हूँ। मुझे काम करूँ या ना करूँ तब भी मेरे पास पैसे आते रहेंगे। काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, काम तब कर सकते, लाइफ टाइम काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्थ के लिए काम करना जरूरी भी है, लेकिन पैसे के लिए काम करना ना पड़े कि अब पैसा ही चाहिए, हर महीने मुझे चाहिए तभी घर खर्च चलेगा, ऐसा ना हो। तो ये कोई तरीके होते हैं इसके भी। इस तरीके को अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी पावरफुल सेगमेंट है। इन्वेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि आपने पैसा कमा लिया, अकाउंट में जाके आपने रख दिया पैसे को, लेकिन हर महीने उस पैसे को निकालते जा रहे हैं, फट फट फट। इन्वेस्ट आपने कर लिया, अकाउंट में जाके रख दिया, तो आप ये सोचते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो वो होती है जो पैसे को आपने चाहे बहुत कम पैसा लगाओ, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जितना भी आप लगा सकते हैं अपने अंदर है तो उतना लगाओ, लेकिन उस पैसे को निकालना नहीं है। तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि जितना भी पैसा आप लगा सकते हैं उतना ही लगाइए, लेकिन उस पैसे को निकालना नहीं है। उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि लाइफ टाइम कभी निकालना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप हर रोज अकाउंट में जाते हैं वैसे निकालते हैं, उस तरह से निकालना नहीं है। चाहे आप एफडी में फिक्स कर दीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, चाहे आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, चाहे आप किसी गोल्ड में लगा लीजिए या सिल्वर, किसी भी चीज में आप लगा लेते हैं, लेकिन निकालना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन हमें तो नॉलेज नहीं है, हम लगाए कैसे? अगर हम एफडी में लगाते हैं, किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है तो एफडी पे लगा सकते हैं, एफडी में लेकिन बहुत कम रिटर्न है। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज आप लेंगे, नॉलेज आपको जरूरी नहीं आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से नॉलेज ले सकते हैं। आपके सामने यूट्यूब है, गूगल है, हर जगह आपको नॉलेज मिलेगी। भंडारे की तरह बटा हुआ है, बस आपको कटोरी लेके वहां पे पहुंच जाना है, भंडारे की तरह जो कलेक्ट करना है। नॉलेज पूरी तरह से बटा हुआ है, आपको कलेक्ट करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट की पूरी डिटेल्स नॉलेज मिलेगी, म्यूचुअल फंड की डिटेल्स मिलेगी, सब कुछ डिटेल्स तरीके से वीडियो है। बस आपको जानने के लिए इच्छुक बनना होगा कि मुझे फाइनेंशियली
लाइफ में पैसे इतने हो कि मैं खर्च करना चाहूं तो भी खत्म ना हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है ऐसा? जब आप चाहोगे तभी तो हो सकता है। देखिए, एक टॉपिक आती है कंपाउंडिंग इनकम, यानी कि जो इनकम हमारी जो है, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं उसके अंदर जो पैसा हम लगाते हैं उस पैसे के थ्रू भी पैसा बन सकता है। जो आपने लगाई इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू भी पैसा बन सकता है। जैसे आप हर महीने एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड बहुत आसान है, वहां पे बहुत कम रिस्क है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। उसमें रिटर्न आप, ये भारत जैसी इतनी बड़ी कंट्री में यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे आप अपने आप को ये सोच सकते हैं कि कम से कम 15% की रिटर्न तो आप मिल ही सकते हैं। जबकि 15% की रिटर्न का कैलकुलेशंस करेंगे तो कंपाउंडिंग ग्रोथ इतनी कमाल तरीके से काम करता है। आपको मैं वीडियो को थ्रू दिखाऊंगा, चलिए आप स्क्रीन पे देखते हैं। बात करेंगे प्रैक्टिकली करके और कैसे ये कंपाउंडिंग इनकम काम करता है। और सबसे पहले मैंने खोल लिया ईटी मनी का ऐसा भी कैलकुलेटर जो इजीली आपको आसानी से दिखा देता है कि कितना महीने में कितना कमाई हो सकता है। और लमसम अगर हम बात करते हैं 15% का रिटर्न, तो इंडिया जैसी डेवलपमेंट कंट्री में हम उम्मीद कर सकते हैं कितना पैसा मिलेगा 15% का रिटर्न। अगर एफडी में अगर फिक्स करते हैं तो 7% का रिटर्न मिलता है। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न 15% आराम से मिल जाता है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो यहाँ पे 500 रुपये हम मिनिमम लगाने वाले हैं। 500 रुपये से कम की तो उम्मीद मत करिए, 500 तो आप लगा ही सकते हैं। अगर आप चाहे तो 1000, 1500, 2000 आपकी मैक्सिमम अमाउंट जितना भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये के प्रयोग करने वाले हैं। देखिए 500 रुपये हमने लगा लिया है। 500 रुपये लगाने के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है। देखिए 500 रुपये का रिटर्न हम लिख लिया और यहाँ पे हमने SIP कैलकुलेटर खोल लिया है। फॉर हम पीरियड की बात करेंगे, सबसे पहले हमने 1 ईयर का रिटर्न देखा, तो वहाँ पे 1 ईयर में हमने केवल 6000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और हमें मिल गया है 514 रुपये का रिटर्न। आप देख सकते हैं एक साल में हमारा टोटल अमाउंट हो गया है 6515 रुपये। अगर हम इसको पीरियड को बढ़ाते हैं, हमने इसको 5 साल कर दिया तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 30,000 रुपये और हमें रिटर्न मिलता है 14,967, यानी कि 44,968 रुपये हमें मिल गए सिर्फ 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट में। 5 साल रुकने के बाद यहाँ पे आपके अमाउंट हो जाते हैं 44,000। अब इसी कंपाउंडिंग का पावर आप देखते रहिए कैसे काम करता है। इसको हम अगर 10 साल कर देते हैं, 10 साल में आप देख सकते हैं हमने इन्वेस्टमेंट केवल करी है 60,000, हमें रिटर्न मिला है, रिटर्न 80,000, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ज़्यादा। और टोटल हमारा पोर्टफोलियो हुआ है 1,14,04,000 रुपये हमारा यहाँ पे टोटल हो गया है। दैट्स 10 साल में आप देख सकते हैं कितना खतरनाक। जो येलो कलर का दिख रहा है जो आपको रिटर्न दिख रहा है, और जो हमने ब्लू कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपने इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट आपका लाइन है उतना ही रह रहा है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपकी जो रिटर्न है, जो रिटर्न की लाइनिंग है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं नजर आ रही है। अगर हम इसी को 15 साल कर देते, 5 साल, सिर्फ 5 साल हमने बढ़ाई है और आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है 90,000 और आपको रिटर्न कितना मिला, ये देखिए रिटर्न आपको 2,52,000, यानी कि 2.5 लाख रुपये आपको रिटर्न मिली है। 90,000 की इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख रुपये रिटर्न 15 साल, केवल 15 साल में। 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप क्या SIP कैलकुलेटर आप समझ सकते हैं कंपाउंडिंग पावर कितना खतरनाक तरीके से काम करता है। इसको हम अब हम इसको करेंगे 20 साल। देखिए 20 साल में आपको ब्लू पार्ट तो धीरे 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 नीचे की तरफ खिसक रहा है, दिखना थोड़ा थोड़ा बंद हो गया है, लेकिन जो येलो वाला पार्ट है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। देखिए आपने सिर्फ इन्वेस्ट करी है 1,20,000 रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन आपको रिटर्न कितने मिला पता है? 6,50,000 के लगभग, 6.5 लाख की आपको रिटर्न मिला है। टोटल आपकी अमाउंट हो गई है 7,69,000। इतना खतरनाक पावर आपको मिली है केवल 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट मंथली और केवल 20 साल के लिए। देखिए देखिए अब हम इसको कंपाउंडिंग पावर और आगे बढ़ के देखते हैं कितना खतरनाक तरीके से काम करता है। देखिए इसको हम करते हैं 30 साल। तो 30 साल में आप देख सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है
34 लाख रिटर्न सिर्फ 34 लाख। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना करी है? 1,80,000 करी है सिर्फ। अब आप मालिक बन चुके हैं 35 लाख के मालिक, केवल 30 लाख में 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। अब आपको देख रहे होंगे नीचे जब ब्लू पार्ट है बिल्कुल ख़त्म के नज़र आ रहा है, और जो आपके रिटर्न है, कमाई है, वो देखिए धीरे 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 कैसे कैसे कि ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक बहुत बेहतर तरीके से आगे जा रहा है, बहुत बेहतर तरीके से। और इसको हम वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। केवल आप 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 37 साल रुक सकते हैं, 37। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है 2,22,000 आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है, और आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए। बाप रे बाप रे बाप रे, इतना खतरनाक रिटर्न। केवल 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करना है मंथली 37 साल के लिए, और आप देख सकते हैं 1 करोड़ आपके हाथ में आ जाता है। यह है SIP कैलकुलेटर की कमाल का रिटर्न, जो कंपाउंडिंग पावर आप समझ सकते हैं। जो येलो वाला पार्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ब्लू पार्ट आपका खत्म होता नजर आ रहा है, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट ना के बराबर करिए और आपको रिटर्न मिला है खतरनाक वाली। दैट्स आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल तरीके से काम करता है ये रिटर्न पंप। 37 साल के एज में आपकी ये उम्र हो जाती है 37 साल, लेकिन आपके पास हो जाता है 1 करोड़ रुपए लाइफ के लिए आपकी सेटलमेंट आराम से हो जाती है। और केवल 15% रिटर्न मैंने एग्जाम करी है, लोग यहाँ पे 20% भी कमा लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट करना आपको लग रहा होगा सुनने में 500 रुपये हैं, लेकिन ये 500 रुपये कंपाउंडिंग इनकम में कितने खतरनाक तरीके से काम करता है कि आपकी लाइफ की जो चाहत है ना वो पूरी तरह से कंपाउंड करके काम करता है, और चाहत पूरा सब पूरा कर देता है आपका। ये होती कंपाउंडिंग पावर।